हेलो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 6 का जो साइंस हम लोग स्टार्ट किए थे 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। तो देखिए जो भी पदार्थ होता है, निर्जीव हो या सजीव हो, जो भी द्रव होता है उसमें समय के साथ कुछ न कुछ बदलाव आता है और उसी बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। तो अगर कोई पदार्थ है, कोई द्रव है तो उसमें परिवर्तन होना एकदम अनिवार्य है। अब परिवर्तन होता कैसे है, तो पदार्थ को अगर आप गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, उसे दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं, तो इन तरीक़ों से आप पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है, परिवर्तन जो होता है पदार्थ में वो कितने तरह का होता है। 2 तरह का परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन होता है उत्क्रमित परिवर्तन और एक परिवर्तन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमित परिवर्तन। क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमित परिवर्तन। अब देखिए दोनों में फर्क क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। उत्क्रमित परिवर्तन किसे बोलते हैं, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पहले वाला रूप लाया जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे उत्क्रमित परिवर्तन। जैसे बर्फ से पानी बनाए, बर्फ से क्या बनाए, पानी। तो बर्फ से पानी बनाए, फिर पानी से आप बर्फ बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे उत्क्रमित परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें ए से बी बन रहा है फिर वापस बी से ए बना सकते हैं, वैसे परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे उत्क्रमित परिवर्तन। क्लियर है। तो उत्क्रमित परिवर्तन क्लियर हो गया। जैसे बर्फ से पानी बनाना और पानी से फिर बर्फ बन जाएगा, मतलब ए से बी बना रहा है तो बी से वापस ए बना लीजिएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्क्रमित परिवर्तन। मतलब पदार्थ को पहले वाले रूप में लाया जा सकता है। किस परिवर्तन में, उत्क्रमित परिवर्तन में। अगला है इसका जस्ट उल्टा, अनुत्क्रमित परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें हम लोग पहले वाले रूप में पदार्थ को नहीं ला सकते। मतलब ए से अगर बी बन गया तो फिर बी से ए वापस नहीं बन पाएगा। जैसे किसी भी चीज़ को जलाइए, कागज़ को अगर आप जला रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। फिर वापस आप राख से कागज़ को नहीं बना सकते हैं, तो इस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमित परिवर्तन। मतलब ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को वापस नहीं ला सकते हैं पुराने वाले रूप में, वैसे परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमित परिवर्तन। जैसे किसी भी चीज़ को जलाइए, अनुत्क्रमित परिवर्तन हो गया। ठीक है, कागज़ को जलाइए, किसी भी पदार्थ को जला रहे हैं, सब अनुत्क्रमित परिवर्तन होता है। खाना का पचना, खाना पच जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा, फिर ऊर्जा से खाना नहीं ला सकते हैं, तो खाना का जो पचना है दोस्तों वह भी अनुत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अगर अंडा से उबाल कर आप, मतलब कच्चा अंडा को उबाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमित परिवर्तन, फिर वापस नहीं ला सकते हैं। दूध से दही बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा, उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी खाना को पकाना, कोई खाना पका रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा, उसको वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे रोटी जो बना रहे हैं आप, ठीक है, वो किसे बना रहे हैं, आटा से रोटी बनाना। फिर गेहूं से आटा बनाना, आटा से आप गेहूं नहीं ला सकते हैं, अनुत्क्रमित परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमित परिवर्तन। तो दोस्तों नीचे कुछ उदाहरण दिया है जिसमें आपको बताना है कौन उत्क्रमित परिवर्तन है और कौन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। तो देखिए पहला है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बनाना। तो कच्चा अंडा को अगर उबाल रहे हैं तो फिर उबला हुआ अंडा से कच्चा अंडा नहीं बना सकते, मतलब ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है, अनुत्क्रमित है। मतलब उत्क्रमित ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है गाढ़े घोल से इडली बनाना। इडली मतलब बना रहा पका के, तो घोल से जब इडली बनाइएगा तो फिर इडली से घोल नहीं बना सकते हैं, तो यह भी उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होगा। अगला है दोस्तों गीले कपड़े से सूखे कपड़े। ठीक है, तो गीला कपड़ा से सूख गया, फिर सूखे कपड़े को आप भिगा सकते हैं, गीला कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे उत्क्रमित परिवर्तन होता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन से स्वेटर बनाना, फिर स्वेटर को उभारिएगा तो ऊन आ जाएगा, तो यह भी हो गया उत्क्रमित परिवर्तन। अगला है अनाज से आटा बनाना। तो अनाज से आटा बना रहा है, ठीक है, आटा से आप अनाज नहीं बना सकते हैं, तो यह उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। ठंडे दूध से गर्म दूध, किसी दूध को गर्म कर रहा है फिर ठंडा हो जाएगा, तो ये उत्क्रमित होता है। अगला है डोरी से कुंडलित डोरी, मतलब घुमा फिरा इस तरह का
डोरी बना देना लपेट के तो बन जाएगा, फिर वापस भी कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये भी उत्क्रमित परिवर्तन होता है। कली से फूल बनेगा, फूल से कली नहीं बन सकता, वापस नहीं आ सकता, इसको बोलेंगे अनुत्क्रमित, मतलब उत्क्रमित नहीं होगा। दूध से पनीर बनेगा, पनीर से दूध नहीं बन सकता है, तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। दूध से दही बनेगा, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, वापस नहीं ला सकते हैं, तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। अगला है गाय के गोबर से बायोगैस बनना। बायोगैस क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। तो गाय के गोबर से बनना है, फिर बायोगैस से आप गोबर नहीं बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। अगला है खींचे रबर बैंड से समान साइज का रबर बैंड बनाना। तो रबर को खींच दीजिए, फिर छोड़िएगा, वापस अपने जगह पर आ जाएगा, तो ये उत्क्रमित होता है। अगला है जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। कोई भी चीज़ का पिघलना, ठीक है, या वाष्पीकरण होना या जमना, सब कैसी प्रक्रिया है? सब है उत्क्रमित, तो ये उत्क्रमित होगा। अगला है नमक और जल का घोल। नमक और जल को घोलिएगा, फिर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित होगा। मोम का जलना, याद रखेंगे, मोम का जलना जो होगा, किसी भी चीज़ का जलना उत्क्रमित नहीं होता है। उससे ऊर्जा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पानी निकलता है, जिसको वापस आप मोम नहीं बना सकते हैं। और मोम का पिघलना, किसी भी चीज़ का पिघलना जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा? उत्क्रमित। अगला है धातु का पिघलना, ये भी क्या होगा? उत्क्रमित। खाना का पकना बता चुके हैं, ये क्या होगा? अनुत्क्रमित होगा, उत्क्रमित नहीं होगा। अगला है बलून का फटना। तो अगर बलून फट जाता है, फिर वापस आप नहीं ला सकते हैं, इसीलिए बलून का फटना जो होगा, या किसी भी चीज़ का फटना, ठीक है, या कटना, ये क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा उत्क्रमित नहीं होगा, अनुत्क्रमित होगा, इसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं साइंस का लेवल आपका बेस्ट हो और एनसीईआरटी के साथ साथ लुसेंट साइंस, घटना चक्र साइंस, सारे साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।